हरियाणा राज्यसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। विधानसभा के बजट सत्र के बाद कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक बुलाई। चंडीगढ़ में हुई बैठक में नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और प्रदेश प्रभारी समेत तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। बैठक में राज्यसभा चुनाव को लेकर मंथन किया गया। बैठक के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा और राव नरेंद्र ने कहा कि हमारा उम्मीदवार एक तरफा जीता हुआ है। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी और न्यायालयों पर जमकर निशाना साधा। सेशन चला, राज्यसभा का तो पहले हो लिया फैसला। राज्यसभा का तो फैसला है, 2 सीट है, एक बीजेपी को जाएगी, एक कांग्रेस को आ जाएगी। उम्मीदवार 3 हैं, 2 बीजेपी के हैं, वो अपने आप फैसला करेंगे कौन बनेगा उनमें, लेकिन कांग्रेस का एक जीतेगा। लेकिन सर, जो चर्चा शुरू हो रही है हमारा सियासी तौर पे कि क्रॉस वोटिंग का खतरा है, ऐसी कोई बात है? ये तुम्हारी चलाई हुई चर्चा है। कांग्रेस का कोई विधायक नहीं जाएगा। कांग्रेस के विधायक सारे यही रहेंगे सर? वहाँ शायद बीजेपी वाले कुछ करे तो पता नहीं, लेकिन कांग्रेस के विधायक सब एक है। तो भारतीय जनता पार्टी का आपके सामने आया है, जिसने जानबूझ करके, वरना 2 सीटें थी, 2 उम्मीदवार होते, आराम से चुनावी हो जाता, वोटिंग की जरूरत नहीं थी, अनअपोज होना चाहिए सर्वसम्मति से, लेकिन जानबूझ के तीसरा उम्मीदवार लाए हैं। गलतफहमी का शिकार है पुरानी वो, अब की बार उनकी सारी वहमी दूर हो जाएगा और कांग्रेस के विधायक बड़े मजबूती के तरीके के साथ अपने उम्मीदवार श्री करम सिंह बोध जी को राज्यसभा में भेजेंगे। सभी विधायक ट्रेंड है, किसी को सत्र की जरूरत नहीं है। और सत्र है तो हमारा विधानसभा सत्र चल रहा है, कहीं कहीं ले जा नहीं रहे। आपको हम आज यही है, कल भी यही मिलेंगे, परसों यही मिलेंगे, उससे अगले दिन भी यही मिलेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। उनको बाद में 16 तारीख को अपना उम्मीदवार जिताने के बाद में फिर हो सकता है हम ले जाएं, लेकिन उसके पहले तो कोई जरूरत है नहीं। सभी बड़े मजबूत स्थिति के अंदर, सबने कहा है कोई दिक्कत नहीं है। प्रदीप शोकंद हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। प्रदीप, जिस तरीके से आपने पहले भी जिक्र किया था कि कांग्रेस भी कहीं ना कहीं काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है, क्या लगता है कि जिस समीकरण की आप भी बात कर रहे थे, चाहे वो बीजेपी का कैंडिडेट हो, कांग्रेस का कैंडिडेट हो या फिर निर्दलीय कैंडिडेट हो, क्या कुछ रह सकता है? बिल्कुल, देखिए छविश का जिस प्रकार से आपने भी जिक्र किया और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और राव नरेंद्र की प्रतिक्रिया भी सब सुन ही रहे थे। तो ऐसे में बिल्कुल देखा जाए तो जो बैठक हुई है कांग्रेस की विधायक दल की, उसके अंदर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा, प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र और प्रभारी बीके हरिप्रसाद जो मौजूद रहे हैं और उसी कड़ी में तमाम विधायक जो है वहां पर मौजूद रहे हैं। और कह सकते हैं कि बजट सेशन जिस प्रकार से चला हुआ है, बजट को लेकर और राज्यसभा चुनाव को लेकर जो उसके अंदर चर्चा हुई है, और ऐसे में जब बैठक खत्म हुई उसके बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो साफ तौर पर यही कहते हुए नजर आए, कोई दिक्कत ही नहीं है, एक कैंडिडेट कांग्रेस का है करमवीर बोध, वो जीतने का काम करेंगे, दूसरी ओर एक बीजेपी के खाते में सीट जाएगी एक। लेकिन तय बीजेपी को करना है कि कैंडिडेट किसको जिताना है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट जो है वो बीजेपी के हैं। ऐसा कहते हुए नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा साफ तौर पर नजर आए। उन्होंने कहा कि वो दोनों के दोनों कैंडिडेट वो निर्दलीय नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उन दोनों में से तय करे बीजेपी किसको जिताना है, क्योंकि दोनों के दोनों बीजेपी के हैं। तो इस प्रकार की जो बातें सामने आई, तो ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट तौर पर कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी कॉन्फिडेंट है। वहीं राव नरेंद्र ने भी इस बात का जिक्र किया कि 2 सीटें हैं, पूर्ण बहुमत उनके पास है, पूर्ण बहुमत हमारे पास है, एक उनका जीत जाएगा, एक हमारा जीत जाएगा। तीसरा कैंडिडेट बीच में लाना तो कह सकते हैं कि उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि किस प्रकार का जो कह सकते हैं कि वो कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में किस प्रकार की चाल वो चलने वाले हैं, इस बात को दर्शाता है। यानी कि कांग्रेस के नेता सत्ता पक्ष के लोगों पर जमकर निशाना साधते हैं कि जिस प्रकार से नए कैंडिडेट को लेके आए हैं। तो ऐसे में जिस प्रकार से गीता बुक्कल हरियाणा न्यूज से खास बातचीत कर रहे थे, तो उन्होंने भी कहा कि इससे जो बीजेपी की मानसिकता है कि जो खरीदारी करने की या वोट चोरी करने की, वो सामने आ गई है। बिल्कुल साफ तौर पर उन्होंने कहा, देखिए किस प्रकार से निर्दलीय कैंडिडेट को लेके आए हैं और दावा पेश कर रहे हैं कि वो भी जीतेंगे, वो भी जीतेंगे। तो ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जबरदस्ती करने की कोशिश वो कर रहे हैं, उनका ये कहना था। यानी कि सत्ता पक्ष के नेता लगातार कह रहे हैं कि कोई भी निर्दलीय कैंडिडेट उठ सकता है, वो उसकी मर्जी है और वो अपना दमखम दिखा सकता है। क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा देखने वाली बड़ी बात रहेगी, लेकिन विपक्ष के नेता लगातार इस बात पे निशाना साध रहे हैं। वो सतीश नांदल को निर्दलीय उम्मीदवार ना मानकर वो साफ तौर पर, सीधे तौर पर कहते हुए नजर आते हैं कि वो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, दोनों कैंडिडेट बीजेपी के हैं।
सतीश नांदल को भी उन्होंने बीजेपी का कैंडिडेट जो है घोषित किया, और वो कह रहे हैं कि उनमें से देखा जाएगा कि कौन जीतेगा, एक को जिता लेंगे जिस मर्जी को, ऐसा कहते हुए विपक्ष के नेता नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस प्रकार की कह सकते हैं कि हलचल है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों ही अपनी मजबूती में जुटे हुए हैं। लेकिन देखना होगा आखिर 16 तारीख आप को। जिक्र कर रहे हैं, विपक्ष की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि जैसा आप जिक्र कर रहे हैं कि चाहे वो सतीश नांदल का जिक्र कर रहे हैं या बीजेपी जो उम्मीदवार है संजय भाटिया, कि आप दोनों में से किसी एक को जिता लीजिए, दोनों ही बीजेपी के हैं, जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं। इस बात का मैं इसलिए जिक्र कर रही हूँ क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारा जो उम्मीदवार है एक तरफा वो उसको जीत मिल रही है। इन दोनों चीजों को कैसे देखा जाए? एक तरफ सत्ता पक्ष पर इस तरीके से निशाना साधना, ऐसे बयानबाजी करना और अपने उम्मीदवार के लिए कहना कि वो एक तरफा जीत की तरफ है। अब बिल्कुल देखिए, जिस प्रकार से क्रॉस वोटिंग का जिक्र बार बार हो रहा है, तो उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा की प्रतिक्रिया यही आई कि हमारा कैंडिडेट जो है फाइनल जीतेगा, क्योंकि हमारे पास जो पूर्ण बहुमत है 37 है, 31 का जो आंकड़ा हमें चाहिए होता है, तो ऐसे में उनकी स्थिति स्पष्ट है कि हम जीत रहे हैं। और वहीं बीजेपी को तय करना चाहिए उनके दोनों कैंडिडेटों में से कौन सा जीतेगा, यानी कि निर्दलीय कैंडिडेट को भी उन्होंने निशाना साधते हुए बीजेपी का कैंडिडेट जो है बताने का काम वहां पर किया है। तो ऐसे में बेहद ही रोचक मुकाबला हो चुका है और देखना होगा कि आने वाली 16 तारीख को क्या रहेगा। लेकिन जिस प्रकार से चर्चाएं जारी थी कि तमाम जो विधायक हैं वो दूसरे राज्य में शिफ्ट हो जाएंगे, ये भी पूछने की कोशिश हमने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि हम सब यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, क्यों जाएंगे, बीजेपी को जाकर देख लो, उनके बीच में कुछ तो नहीं चल रहा। लेकिन देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कह सकते हैं कि राव नरेंद्र हो या फिर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, वो अपनी जीत को लेके पूरे आश्वस्त नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नंबर ऑफ वोट्स जो है हमारे पास ज्यादा है, तो कांग्रेस को तो दिक्कत है ही नहीं जीतने में। अब दिक्कत होगी तो बीजेपी को होगी, क्योंकि 2 कैंडिडेट हैं और वो उनके हिसाब से उनके पास पूरे नहीं है, वो एक को ही जिता पाएंगे। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार यही बात कहते हुए नजर आ रहा है। कभी उन्होंने ये बोला ही नहीं कि निर्दलीय कैंडिडेट, जब भी हालांकि हम बातचीत करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से, नेता प्रतिपक्ष से, कि उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर समीकरण बदल गए हैं, 3 कैंडिडेट हो गए हैं, किस प्रकार की जो है कह सकते हैं कि मुकाबला रहने वाला है, किस प्रकार के समीकरण बन सकते हैं, तो उल्टा जवाब उनका यही होता है कि आपको पता है कि हमारा कैंडिडेट एक है, बीजेपी के कैंडिडेट 2 है, यानी कि कभी निर्दलीय कैंडिडेट वो बताते ही नहीं है। तो कह सकते हैं कि इसका ये मुकाबला वैसे देखा जाए तो काफी दिलचस्प हो गया है, क्योंकि इसके अंदर जिस प्रकार से निर्दलीय कैंडिडेट हैं और निर्दलीय कैंडिडेट के साथ कई जो है बीजेपी के कैंडिडेट हैं, और साथ साथ इनेलो का क्या कुछ स्टैंड रहने वाला है, ये भी देखने वाली बड़ी बात रहेगी, क्योंकि इनेलो के भी 2 विधायक है, काफी अहम भूमिका निभाएंगे वो भी, क्योंकि अब एक वोट की कीमत है इस वक्त, कह सकते हैं कि जिस प्रकार का मुकाबला बना हुआ है। तो क्या इनेलो का स्टैंड रहेगा, चुनाव होगा तो क्या कुछ समीकरण रहते हैं, और जिस तरीके से अब निर्दलीय उम्मीदवार भी है, बीजेपी से भी है और साथ साथ कांग्रेस, देखना होगा क्या कुछ रहेगा। बेहद शुक्रिया जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, वर्तमान में कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। हरियाणा में राज्यसभा चुनाव के समीकरण आपको बता दें, भाजपा के पास 48 विधायक हैं।